जय जय श्री राम। कल कथा के प्रसंग में हम लोगों ने व्यासपीठ से सूत जी, शौनक जी एवं नैमिषारण्य तीर्थ के विषय में सुना। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंदर और प्रवेश करते हैं। महात्म्य का ज्ञान अत्यावश्यक है। यदि महात्म्य का ज्ञान न हो तो व्यक्ति की, प्राणी की उस वस्तु में निष्ठा नहीं बढ़ती है। यदि कोई कह दे, कोई ऋषि आकर के बतला दे कि शुक्रवार को हनुमान जी का दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तो जितने लोग हैं सब जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि महात्म्य का ज्ञान होगा। शुक्रवार हो या शनिवार हो, हनुमान जी महाराज का दर्शन, माता पिता का दर्शन, अपने आराध्य का दर्शन, संत महापुरुषों का दर्शन जिस समय हो जाए वह समय ही मंगल कारक हो जाता है। मनुष्य की तो बात छोड़ी। तो महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने और विमान पर बैठ करके भगवत धाम गए। श्री ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, ऋषियों ने देखा, और श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ, दान, व्रत, तपश्चर्या सबसे अधिक फल देने वाला है, यह निर्णय हुआ। और यह निर्णय भी कहां हुआ है? सत्यलोक में, अन्य लोक में नहीं। तो सत्यलोक में मिथ्या नहीं चलता है महाराज, यह सत्यलोक की विशेषता है। इसलिए कहा सत्यलोके तुनाम भद्रा तो साधनाम यजहो। श्री व्यास जी महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य स्कंद महापुराण में लिखे। आजकल लोग शंका करते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण अंतिम पुराण है, व्यास जी की अंतिम कृति। तो इसका महात्म्य इसके पूर्व में लिखे गए स्कंद महापुराण में कैसे आ गया, पद्म महापुराण में कैसे आया, ये शंका लोग करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की शंका उनकी होती है जो भविष्य का दर्शन नहीं कर सकते। हमारे यहां तो व्यास जी ने यह भी निरूपित कर दिया है कि संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः नामनो विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भविष्यत काल का वर्णन किया। तो कोई कहा कि संभल ग्राम में कल्कि अवतार हो जाए, उसके बाद भागवत महापुराण लिखा गया, तो कितनी मूर्खता होगी। हम आपकी भाषा में उत्तर देते हैं। आप कोई लेख लिखते हैं जो फेसबुक या वेबसाइट चलाने वाले हैं, या कोई लेख लिखते हैं वैसे भी, तो हम उसको देखते हैं, मनन चिंतन करते हैं। कहीं कुछ बढ़ाना हो तो हम बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं एडिट करना, पोस्ट की एडिट। तो आप समझ लीजिए अपनी भाषा के अनुसार कि स्कंद महापुराण की एडिट किया, उन्होंने उसके अंश को बढ़ा दिया। आज भी समय को देख करके, किसी वस्तु की गरिमा को देख करके बढ़ाया जाता है, किंतु ये इन लोगों के अनुसार उत्तर है। व्यास जी सर्वज्ञ हैं, व्यास जी भगवान की ज्ञान कला के अवतार हैं। ये चर्चा आगे आने वाली है। भगवान की जो ज्ञान रूपिणी कला है
उस ज्ञान रूपी कला के अवतार भगवान व्यास हैं और साक्षात नारायण के अवतार हैं। कृष्णद्वैपायनम् व्यासम् विद्धि नारायणं प्रभुम्। 28 व्यास जो हुए हैं उनमें 27 व्यास भगवान नारायण के अवतार नहीं है। ये भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जो अभी द्वापर में हो चुके हैं, चिरंजीवी हैं, ये भगवान नारायण ही है। तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जो हैं उन्होंने इसका वर्णन किया कि परीक्षित जी विमान में बैठ करके भगवत धाम गए। व्यास जी के विषय में मैं आपको आगे जब अवतारों की चर्चा आएगी उसमें मैं बताऊंगा। आजकल लोगों में एक बड़ी भ्रांति फैली है कि व्यास जी मछुआरे की लड़की से पैदा हुए इसलिए शूद्र थे। ये मैं इसका निरूपण करूंगा, भगवान कृपा करके कराएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो चरित्र निरूपित किए जा रहे हैं, आप लोग ये मत समझिएगा किसी से व्यास जी ने भी सुना और लिख दिया, ऐसा नहीं है। व्यास जी ने समाधि के द्वारा इन चरित्रों का साक्षात्कार किया है। देवर्षि नारद का चरित्र आगे आने वाला है, वहां पर कहेंगे समाधिनानुस्मृतद्विचेष्टितम्। व्यास जी आप भगवान की लीलाओं का समाधि के द्वारा स्मरण कीजिए। ऋतंभरा प्रज्ञा में स्मरण नहीं होता है, साक्षात्कार होता है। तो महाराज भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र को इन्होंने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से देखा है। ऋतंभरा कहते हैं, ऋत माने सत्य, ऋतम सत्यम विभर्ति इति ऋतंभरा। जिस बुद्धि में सत्य ही टिकता है, जहां असत्य को कोई स्थान नहीं है, ऐसी बुद्धि का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा भगवान व्यास ने लिखा और परीक्षित जी के परधाम गमन का वर्णन किया महात्म्य। अब यहीं पर यह बात बतलाई गई कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ये देवर्षि नारद ने शनकादिकों से सुनी है। ये कल ये चर्चा आ चुकी थी। शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयाकरैः। शनकादिकों के भाई हैं नारद जी। देवर्षि नारद सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार के भाई हैं। अब आश्चर्य तो यह है कि आप जैसे यहां कथा सुन रहे हैं, वक्ता एक है और श्रोता अनेक हैं। और नारद जी जब कथा सुनेंगे तो नारद जी श्रोता एक हैं और वक्ता 4 हैं। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार 4 व्यास हैं कथा की। ऐसी कथा आपने कहीं देखी, सुनी, जहां व्यास 4 हो और श्रोता 1 हो। यह है भगवान की कथा। प्रश्न हुआ कि नारद जी ने कैसे सुना। नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का शाप है कि गाय के दुहने में जितना समय लगता है उतना आप रुक सकते हो, कहीं इससे अधिक नहीं रुक सकते हैं। और साधु महात्माओं के लिए भी यही नियम है कि भिक्षा लेने जाएं तो नारायण हरि जो भी बोलना है बोलें, उसके बाद सीताराम, और उसके बाद भिक्षा की प्रतीक्षा करें। गाय दुहने में जितना समय लगता है उतनी समय प्रतीक्षा करनी है। यदि स्त्री महिला रोटी बना रही है तो उसका कर्तव्य है कि रोटी को रख करके और भिक्षा दिया करके। किंतु यदि महिला गाय दो रही है तो महात्मा को रुकना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि गाय जब पन्हाई है तब ना आपने दुहना शुरू किया है। अगर बिसुक गई, अगर आप छोड़ दिए तो दूध ऊपर चढ़ा लेगी, पता नहीं दूध देगी कि नहीं। इसलिए संत महात्माओं के लिए भी कहा गया है कि गोदोहन काल हो तो उस समय आप चल नहीं सकते वहां से। तो श्री नारद जी को शाप है दक्ष प्रजापति का
और जो अधिक चेला चेली बनाता है उसको साफ कोई न कोई दे ही देता है, यह निश्चित है। इसीलिए कहा गया कि परीक्षण कीजिए, शिष्य बनने लायक है कि नहीं, गुरु बनाने लायक है कि नहीं, इसका परीक्षण करना चाहिए। ये नहीं कहीं गए कान फुकवा लिए, दूसरा मिल गया उससे भी फुकवा लिए। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए, यहां 24,000 बना लिए, ऐसा नहीं। तो श्री नारद जी गोदोहन काल तक ही रुक सकते हैं, और कथा सुनने के लिए कितना समय देना पड़ता है आप समझ रहे हैं। घर से चले, आने में समय लगा, बैठकर प्रतीक्षा किए, उसके बाद आरती के बाद गए, कितना समय देना पड़ता है। तो क्या इतने समय गाय धोने में लगता है? गाय धोने में तो अधिक से अधिक 20 मिनट, आधा घंटा से अधिक तो कोई लगा ही नहीं सकता। बहुत अधिक दूध होगा तो भी निकालेंगे। तो कथन का तात्पर्य है कि गोदोहन काल जितना समय जिसके पास है, उसने घंटों बैठकर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण कैसे किया? यह प्रश्न बड़ा तार्किक प्रश्न है। कहते कि सुनिए, मैं बतला रहा हूं। एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि हम मृत्यु लोक में चल करके भ्रमण करें। ये साधु महात्माओं को भ्रमण में, पर्यटन में बड़ा आनंद आता है, और करना भी चाहिए। जो साधु पर्यटन नहीं करता है उसे देश काल परिस्थिति का ज्ञान ही नहीं होता है, और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करके समाज को सुधार भी नहीं सकता है। हमारे यहां संतों को और ब्राह्मणों को जो भिक्षावृत्ति प्रदान की गई कि इनकी जीविका का साधन भिक्षावृत्ति है, वह बहुत महत्वपूर्ण था। भिक्षा के कारण गए, और वो भी 7 घर से अधिक नहीं जा सकते हैं। 7 घर अंतिम है। गए, थोड़ी देर रुके, देखे बच्चे बच्चियां, इनके घर का वातावरण कैसा है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। देखे अपवित्रता है तो भिक्षा नहीं ली, कहे कि पवित्रता और पूर्वक रहना चाहिए। तो भिक्षा लेते थे और उससे अधिक दे करके आते थे संत और ब्राह्मण। इसीलिए हमारे यहां ब्राह्मणों को मस्तक कहा गया है। ब्राह्मणों से मुखमासी, मुख का तात्पर्य केवल इतना से नहीं है, ये पूरा सिर। तो महाराज नारद जी कैसे इतने समय तक एक स्थान पर रुके? एक तो प्रश्न यह है। कहते हैं कि भ्रमण करने तो निकले ही थे। अब महाराज साधु महात्मा भ्रमण करने निकलते हैं तो पूछते हैं यहां पास में कोई तीर्थ है? हम लोग अभी आए तो इधर देखे कि मंदिर दिख रहा। हमने पूछा ये कौन मंदिर है? बतलाया कि पंचमुखी हनुमान जी। हमने कहा चलिए दर्शन करके आते हैं। नारद जी अयोध्या, काशी, वृंदावन सभी तीर्थों में भगवान और उनके भक्तों के दर्शन के हेतु पधारे हैं। किसी भी स्थान पर, किसी भी तीर्थ में जाए दर्शन के लिए तो वहां पूछना चाहिए कोई अच्छे संत महात्मा हो तो उनका भी दर्शन करें। यदि तीर्थ में वहां के आराध्य देव का ही दर्शन करके लौट आते हैं, किसी संत महापुरुष का दर्शन नहीं किए, तो उस तीर्थ यात्रा का फल मिलता तो है, किंतु ऐसा नहीं होता है कि जब वो फल देने लगे तो दूसरा कोई रोकना चाहे तो न रोक सके। हमारे यहां बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो कर्म करते हैं ना, लोग कहते हैं कि बड़ा भजन किया, बड़ी देवताओं की पूजा की, आराधना की, लेकिन फल नहीं मिला। यह प्रायः सभी के समक्ष प्रश्न आता है। और वेदांत में, जिसे वेदांत का परिज्ञान नहीं है, वो इसका उत्तर नहीं दे सकता है। वेदांत में आया उद्गीथोपासना की चर्चा है। उपासना आप कोई भी ले लीजिए, हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, भगवान कहें कि भगवान श्री राम की, कहे कि उद्गीथोपासना 2 प्रकार से होती है। एक तो कर्मकांड के दृष्टि से उद्गीथोपासना आप कर लीजिए, नवग्रह की पूजा, सर्वतोभद्र मंडल में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा कर लीजिए, एक तो ये पूजा है। और एक पूजा यह है कि जब आप नवग्रहों की पूजा करें तो अपने मन में ये भावना रखें
कि अनंतानंत ब्रह्मांड का रचयिता जो परमात्मा है, जो भगवान है, वही मंगल के रूप में, वही केतु के रूप में, वही राहु के रूप में, वही सूर्य के रूप में विराजमान है। मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। इस भावना से करेंगे और जिसके लिए करेंगे, जिस कार्य के लिए, अब आपके उस कार्य में कोई आपका कर्म बाधा नहीं पहुंचा सकता, फल मिलेगा। ये है यदेव विद्या करोति उपनिषदा करोति तदेवास्य वीर्यवत्तरं भवति। ये उपनिषद का वाक्य है। जो हम विद्या माने ज्ञान पूर्वक करते हैं, हम समझते हैं किसी ब्राह्मण की पूजा किए, आपके गुरु जी आए, गुरु जी की आप पूजा कर रहे हैं। अब आपने सोचा कि जैसे हम खाते हैं सोते हैं, ऐसे ये भी खाते हैं सोते हैं। यदि आपने मर्त सामान्य भाव रखा गुरु के प्रति कि हमारे ही जैसे गुरु जी भी हैं, तो आपको गुरु की पूजा का जो फल होना चाहिए वो सब फल नहीं मिलेगा। गुरु में मनुष्य की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मर्त सामान्य भावेन गुरुवादौ नाति गौरवम। जो मरण धर्मा प्राणी समझ करके गुरु की सेवा करता है, उसको गुरु की कृपा पूर्ण नहीं प्राप्त होती है। तो क्या समझ कर करें? भगवान ने स्वयं कहा आचार्यम मां विजानीयात्। आचार्य जो हैं उन्हें मेरा ही स्वरूप समझो। तो इस प्रकार जब विद्या पूर्वक ज्ञान पूर्वक हम उनकी आराधना करेंगे, किसी भी देवी देवता की आराधना करेंगे, तो हमें जो फल मिलने वाला है उस फल को कोई दूसरा प्रतिबंधक आकर के रोक नहीं सकता है। वह फल हमें मिलेगा जिस समय मिलना है। और अगर ऐसा नहीं है, आपने किया, देवता फल देना चाहते हैं किंतु आपके दूसरे कर्म आकर के बाधक बन गए, नहीं अभी नहीं, वो हम अपना फल देंगे। कर्मों ने कहा हम अपना फल देंगे, वो रुक जाएगा। जब ये अपना फल दे देगा, आपका कर्म जो पहले किए हैं, उसके बाद समय मिलने पर वो फल मिलेगा। और यदि आपने श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक यह समझ करके कि परमात्मा ही इन नवग्रहों के रूप में, तत्त देवताओं के रूप में, विप्रों के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में परमात्मा ही कृपा करके आए हैं, संत महात्मा के रूप में भगवान ही कृपा करके आए हैं, और इस भाव से करेंगे तो इसका फल कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं। कोई का मतलब भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भगवान भी नहीं रोक सकते। और संतों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का कोई अपमान करे और खूब भजन करता हो, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करता हो, और चाहे कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे, तो एक संत कहते थे, मैंने सुना उनके श्री मुख से, कि जो ब्राह्मणों का, संतों का विरोधी है, द्रोही है, उसका एक हाथ भगवान विष्णु पकड़ लें और एक हाथ उसके गुरु जी पकड़ लें और वैकुंठ लेकर के चलें, और दरवाजा खुला हुआ है। जब वैकुंठ के दरवाजे के सामने पहुंचेगा तो वैकुंठ का दरवाजा ऐसा बंद होगा कि गुरु जी और भगवान विष्णु ही बाहर रह जाएंगे। ये है। इसीलिए हमें यदि किसी कार्य का, किसी भी कर्म का, सत्कर्म का पूरा फल प्राप्त करना है, ऐसी भावना है, सब चाहते हैं, तो हमें भगवत बुद्ध से, आदर बुद्ध से वह कार्य करना चाहिए। अस्तु, आए। कहते हैं कि श्री नारद जी दर्शन के बहाने गए। संत महात्मा प्राय कहीं जाते हैं तो वहां के आराध्य देवता का दर्शन करते हैं, संत महात्मा जो होंगे अच्छे उनका दर्शन करते हैं। और हम लोगों को यही शिक्षा दी गई है, हम लोग तो यही करते हैं। महाराज अयोध्या, काशी, वृंदावन तो बाद में पहुंचेंगे, रामेश्वर, हरिद्वार, सब जगह पहुंचे और सब जगह देखा करुणा धर्म मित्रेणा धरेयम बाधते धुना। ये पृथ्वी कलयुग के मित्र जो अधर्म है, कलयुग का मित्र अधर्म है,
अन्य युगों का मित्र धर्म है और कलयुग का मित्र अधर्म है। तो कहते हैं कलयुग के मित्र अधर्म ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। आप देखिए आजकल पार्टियों में, अधार्मिक पार्टी होगी तो जितने गुंडे माफिया हैं सब उसी के समर्थन में आनंद भोगते हैं, और जब अच्छे लोग आ जाते हैं तब लड़ाई होती है। आप देख ही रहे हैं। तो कलयुग तो ऐसा है। अच्छा, कलयुग सबसे छोटा भाई है। एक बात आपको और बताऊं, कलयुग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग सबसे छोटा भाई, तीनों भाई कलयुग को बहुत से होंगे। कलयुग से कहा, सतयुग ने कहा कलयुग कहा, कहे कि तुम्हारे यहां क्या है? कोई कहीं चोरी कर रहा है, कोई किसी का खेत काट रहा है, बहुत खराब हो तुम। त्रेता ने कहा कि ठीक करो भैया, इसके यहां माता पिता के लोग सेवा नहीं करते हैं, हम लोग के यहां तो ऐसा नहीं था ना। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वापर ने कहा कि अरे क्या बताऊं, इसके यहां तो लोग डाका डालते हैं, प्राण ले लेते हैं, मित्र बन करके गला काटते हैं, ये बड़ा खराब है। अब बेचारा छोटा है, सबसे छोटा, तो बड़े भाई पहले चुपचाप सुन रहा था, अब कितने दिन छोटा भाई सुनेगा। एक दिन उसने कहा कि अच्छा तीनों भाई आपको मैं नमस्कार करता हूं, अब मेरी भी सुन लो आज। क्या सुनाओ? कहे हम तुम तीनों से अच्छे हैं। लोगों ने कहा हम लोगों से अच्छे? कहे हाँ अच्छे हैं। कहे कैसे? कहे कि ये सतयुग जो बड़े भैया है ना, बोलो इसे कि हिरण्यकश्यप किसके समय हुआ था, हिरण्याक्ष किसके समय हुआ? हमारे यहां तो कोई किसी की गठरी मुठरी चुराएगा, और इनके यहां पूरी पृथ्वी ही चुरा करके ले गया। ये लीजिए, बताइए सबसे बड़ा चोर किसके यहां? तो सतयुग तो बड़ा झेप गया, कहा कि कैसा इसने तुक्का मारा है। और क्या? और सुनो, आपके यहां वाराह का अवतार हुआ? तो हाँ। तो आपके युग में, सतयुग जी, आपके समय में भगवान को सुअर बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा। नृसिंह भी अवतार लिया है, मत्स्य अवतार हुआ, भगवान को जलचर इत्यादि बनना पड़ा। ये आपके यहां बनना पड़ा। त्रेता ने कहा कि हमारे यहां। अरे कहे आपके यहां क्यों नहीं? आपके यहां तो जो हुआ वो किसी के यहां नहीं हुआ। तो क्या? तो बताइए, जगत जननी अनंतानंत ब्रह्मांड नायिका सर्वेश्वरी श्री जानकी जी का हरण रावण ने किया। और वो भी रावण कौन था? भगवान का पार्षद था। आपके समय यदि भगवान के पार्षद आ जाए तो भी राक्षस बन जाते हैं। हम कैसे मान लें कि आप बड़े हो उनसे? महाराज त्रेता भी चुप हो गया। द्वापर का तो आप समझो हार्ट अटैक होने वाला था। द्वापर सोचा कि हमको क्या कहेगा करीब। द्वापर ने कहा कि हमारे लिए भी कुछ कहना है। आपके लिए हमें कहना है। कहना यह है कि भगवान का नाम क्या है? कि भगवान के तो अनेक नाम है। कहे अजित नाम है भगवान का कि नहीं? कि हाँ अजित है। कहे कि तुम्हारे समय में भगवान को एक लुटेरे ने, यमन ने खदेड़ा और भगवान को भगना पड़ा। ये तुम्हारा प्रभाव है। बताइए, जहां भगवान की कोई कीमत ना हो जिस युग में। क्या मतलब? कहे कि दुर्योधन ने भगवान माना, शकुनी ने भगवान माना, जरासंध ने भगवान माना। भगवान को भगवान न मानने वाले जो लोग हैं वो सब तुम्हारे ही समय होते हैं। तुम बड़े भारी नास्तिक हो। द्वापर को कहा। और भी बहुत सी बातें हुई। कलयुग ने कहा, तब लोगों ने कहा तुम्हारे यहां, कि हमने तो आप लोगों का दुर्गुण बता दिया। हमारे यहां, तुम्हारे यहां हजारों वर्ष तपस्या करें तब जाकर कहीं मन लगता था। हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं तब जाकर कोई मुक्त होता था। समाधि लगा रहे हैं और यज्ञ आदि कर रहे हैं। तुम तीनों युगों में यही सब होता है, तब जाकर के मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और मेरे युग में यज्ञ नहीं भी कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं हजारों वर्ष, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो भी मुक्त हो जाते हैं। इतनी सरलता हमारे युग में है। कलयुग ने कहा
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कलयुग का केवल दोष ही नहीं देखना चाहिए, कलयुग में गुण भी एक है और वो सबसे बड़ा गुण है। तो देवर्षि नारद जी तीर्थों में गए और सर्वत्र कलिकाल का प्रभाव व्याप्त है। आश्रमाय सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। श्री नारद जी कह रहे हैं कि आश्रम जो है, संत महात्मा जहां पर रहते थे वहां म्लेच्छ लोग जाकर के रहने लगे। देवताओं का जो मंदिर था वहां पर चोर लुटेरे जाकर के निवास कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कहीं कोई योगी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई सिद्ध नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। कहते हैं इस प्रकार सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं कि इस प्रकार यहां एक कथा में कथा चलती है। सूत जी सौनक जी को कथा सुना रहे हैं, ये महात्म्य है। किंतु जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कथा में कथा आएगी। सूत सौनक का संवाद होगा, उसके अंदर ही मैत्रेय विदुर का संवाद होगा, सुख परीक्षित संवाद, अनेक प्रकार के संवाद आएंगे। तो कह रहे हैं कि नारद जी गए, सब जगह देखे कि अत्याचार अनाचार हो रहा है, बड़े दुखी हुए और श्री वृंदावन धाम पहुंच गए। श्री वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक सुंदरी युवती 16 वर्षीय कमनीया एक किशोरी जो है बैठी है, उसके शरीर से दिव्य प्रभा निकल करके चारों ओर फैल रही है और अन्य महिलाएं बैठी है, कोई पंखा झल रही है, कोई चमर डुला रही है और उसके समीप 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए। नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ी उत्कंठा हुई कि यह दृश्य मेरे नेत्रों के समक्ष किसी भी तीर्थ में नहीं आया। पहुंच गए वहां और कहे कि जब मैं वहां पहुंचा समीप तो मैंने देखा ये सब तो महिलाएं हैं, मैं तो महात्मा हूं, तो मैं वहां से चलने लगा। जब चलने लगा तो उस षोडशी ने, उस सुंदरी ने, सर्वांग सुंदरी महिला ने हमको कहा कि रुको, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा भयं परम्। उस देवी ने श्री नारद जी को संबोधन किया, भो भो साधो, हे महात्मन, हे महात्मन। 2 बार संबोधन का मतलब है कि एक बार बोलने पर नारद जी रुके नहीं, चलते रहे। इसे कहा हे हे, जैसे कि रुको रुको। ये कब कहते हैं? जब कार्य संपन्न नहीं होता है, अत्यधिक त्वरा होती है, तब बोलते हैं। नारद जी से कही, भक्ति देवी ने कहा, आगे इनका परिचय मिल रहा है, मत चिंतामपि नाशय, हे महात्मन
आप तो भगवान का भजन करते हैं, आप मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। ये वो कह रही है जिसके पदार्पण करने मात्र से ही वहां भगवान का आविर्भाव हो जाता है। भगवान जिसके कारण महाराज जैसे रस्सी से पशु बन करके चला आता है, मिष्ठान्न के आकर्षण में बंधी हुई चींटियां चली जाती हैं, जैसे पुत्र प्रेम में बंधी हुई माता चली जाती है जहां पुत्र होता है, इसी प्रकार जिनके रहने से पदार्पण करने से भगवान खिंच करके चले आते हैं, ये वो भक्त देवी है। ये कह रहे हैं कि आप मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। भगवान से नहीं कह रहे हैं, भगवान से भक्ति ने नहीं कहा कि मेरे कष्ट को दूर कीजिए, भगवान के भक्त से कहा, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान सुन भी सकते हैं आपकी प्रार्थना और भगवान सुन करके भी ध्यान न दें, किंतु भगवान के जो भक्त होते हैं इनका सहज स्वभाव होता है कि इनके सामने कोई प्रार्थना करें तो ये ध्यान देते हैं, सुनते हैं, ये अपना दायित्व समझते हैं कि परमात्मा की ओर जीवों को हमें ले जाना है, और परमात्मा की दृष्टि है कि तुमने पाप किया है तो तुम्हें नरक की ओर हमें ले जाना है। ये स्थिति है। पुण्य किए हो तो स्वर्ग भेज देंगे, किंतु संतों की दृष्टि दूसरी एक है। इसलिए भक्ति देवी ने कहा कि आप रुके, मेरी चिंता को दूर करें। आपका दर्शन, आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन सर्वथा अघहरम परम, सब प्रकार से पापों को नष्ट करने वाला होता है। आप ये समझ लीजिए कि संत महात्माओं का जो दर्शन है ना, संत महात्माओं के दर्शन से पापों का विनाश होता है। आप किसी तीर्थ में जाएंगे, स्नान करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होते हैं, आपके हमारे पाप धुल जाएंगे, पाप हमसे अलग हो जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे हम, किंतु पाप नष्ट नहीं होंगे। जैसे आप साबुन से कपड़ा धोते हैं तो साबुन कपड़े से उसके मैल को अलग कर देता है, लेकिन जिस पानी से धो रहे हो पानी गंदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस भी तीर्थ में हम जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, तो वो तीर्थ जो है हमारे पाप से महाराज मुक्त हो जाता है। और ये बात स्वयं श्री भगीरथ जी से गंगा मैया ने कहा। जब भगीरथ जी गंगा जी को लाने के लिए तपश्चर्या किए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को छोड़ना चाहते हैं, तो श्री गंगा जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं मृत्यु लोक कथमपि नहीं जा सकती। भगीरथ जी ने कहा क्यों माता जी? श्री गंगा जी ने कहा कि जितने पापी हैं, समझ रहे ना, सब आकर के हम में स्नान करेंगे और जितना पाप है सब धो देंगे, मैं पाप से लिप्त हो जाऊंगी, मैं अपना पाप कहां धोऊंगी। ये 9वें स्कंध में चर्चा है आगे। तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि अच्छा ये समस्या आपकी है, कि हाँ ये समस्या है और इसका कोई निदान नहीं है, कोई उपाय नहीं कि हमारे पाप को कोई नष्ट करे। कि नहीं नहीं है वहां ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यहं ते संगो ते स्वास्ते हरि। ये से भगीरथ जी कह रहे हैं कि माता जी आप चलो, गृहस्थ समाज के लोग आएंगे और अपना पूरा पाप आप में धो देंगे, पवित्र होकर चले जाएंगे, आप पाप से लिप्त हो जाओगी, पापाक्रांत हो जाओगी
इसके बाद आपके पाप को नष्ट करने वाले आपके पास आएंगे। श्री गंगा जी ने कहा कौन है वो लोग? कि साधवो न्यासिनः, साधुओं का नाम लिया, संत महात्मा। न्यासिनः, लोग कहते हैं ना साधु सन्यासी, इसलिए न्यासिनः सन्यासिनः, जो संसार का पूर्णतया परित्याग कर चुके हैं। और कैसे होंगे वो लोग? शांताः, शांत होंगे, मन को अपने वश में रखेंगे। ब्रह्मनिष्ठाः, ब्रह्मनिष्ठ होंगे, भगवान का भजन करेंगे, भजन करने वाले होंगे, तो वो हमारे पाप को नष्ट करेंगे। श्री भगीरथ जी कह रहे कि आपके पाप की क्या बात है माता जी? लोक पावनाः लोकस्तु भुवने जने, समग्र संसार के पाप को नष्ट करने की क्षमता लोग रखते हैं। साधु महात्मा एक नदी और एक तीर्थ की बात तो छोड़ो, अनंतानंत ब्रह्मांड में जितने पाप हैं सबको नष्ट करने की सामर्थ्य उनमें है। श्री गंगा जी ने कहा कि हमें में नहीं है, उनमें कहां से आ गई? साधु महात्माओं में। और कैसे नष्ट करेंगे पाप को? तो कहते हरन्त्य अघम ते, आपके पाप को नष्ट करेंगे। श्री गंगा जी ने कहा कि हमारे अंदर लोग आते हैं तो डुबकी लगाते हैं, तब पाप नष्ट होता है। और वो महात्मा लोग आएंगे, वो क्या करेंगे? अंग संगात, उनके अंग का संसर्ग तेज हो जाएगा तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। श्री गंगा जी ने कहा कैसे नष्ट हो जाएगा? उनमें कौन सी ऐसी शक्ति है? कहते हैं ते स्वास्थ्य जगविद हरि, उन संत महात्माओं के हृदय में पाप रूपी पहाड़ को विदीर्ण करने वाले भगवान श्रीहरि निवास करते हैं। लीजिए, पाप पर्वत को विदीर्ण करने वाले भगवान निवास करते हैं और भगवान का संबंध उनके हृदय से है, इसलिए उन संतों का स्पर्श होगा तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। श्री गंगा जी तैयार हो गई। आप लोग देखते हैं कुंभों में, आप सब जानते हैं, जाते भी हैं। कुंभों में शाही स्नान की परंपरा है। शाही स्नान में पहले संत महात्मा निवास स्नान करते हैं जाकर के, और उनके स्नान के बाद गृहस्थ लोग जाकर के नहाते हैं। अगर कभी चले गए ना संत महात्माओं के पहले और डुबकी लगा लिया ना, तो पहले से जो पाप इकट्ठा है वो भी सिर पर चढ़ जाएगा, ये समझ लीजिए। इसीलिए पहले से जो पाप उन तीर्थों में, चाहे श्री गंगा जी हो, चाहे कोई भी हो, क्षिप्रा जी हो, वहां जो पाप है, जब शाही स्नान होगा संत महात्माओं के चरण का संस्पर्श जिस समय जल से हुआ, उसी समय वे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनः पाप को प्रक्षालन करने की असीम सामर्थ्य श्री गंगा जी को और श्री क्षिप्रा जी को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शाही स्नान की परंपरा। लोग कहते हैं ऐसे बना दिया गया है। अरे शास्त्र देखिए तब पता चलेगा कि क्या है मामला। शाही स्नान इसीलिए किया जाता है संतों के द्वारा, और उसके बाद आप खूब स्नान कीजिए। यहां पर चर्चा चल रही है कि संत महात्माओं के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं और तीर्थों में स्नान करने से, शनि राहु केतु के मंदिर में जाकर दर्शन करने से पाप धीरे धीरे नष्ट होते हैं, समय लगता है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं नह्यम तीर्थ न देवा मृच्छिरा मयाः ते पुनन्ति कालेन दर्शनादेव साधवः। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि तीर्थों को केवल जल ही मत समझो, न ही अम्मयान तीर्थान, और देवताओं को केवल पत्थर की मूर्ति मत समझो, न देवा मृक्षिरामया, पत्थर की मूर्ति है ऐसा मत समझिए। तीर्थों में गए कहे तो पानी है, नहीं, जल बुद्धि मत रखिए, वो जल ही नहीं है, अपितु उनमें पाप को प्रक्षालन करने की सामर्थ्य है।
तो कहते हैं कब पवित्र करेंगे, पापों को कब हटाएंगे? कहते ते पुनंति उरु कालेना, उरु मन बहुत बहुत अधिक समय तक तीर्थों में स्नान करेंगे, मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे। मैं हनुमान जी भगवान कृष्ण और भगवान राम की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं जो और भी ऐरो भैरव के मंदिर होते हैं, ऐसे देवताओं के मंदिर में उनकी बात कर रहा हूं। ये तो भगवान के भक्त हैं, इनके तो दर्शन से ही पाप, संत दर्श जिन पादक करे, हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? तो महाराज ऐसे मंदिरों में जहां पर भगवान का श्री विग्रह नहीं है, हनुमान जी महाराज नहीं है, मां दुर्गा नहीं है, भगवान शिव नहीं है, शुद्ध देवताओं के मंदिर में जा रहे हैं और तीर्थों में जा रहे हैं, तो महाराज बहुत दिनों तक जाएंगे तब पवित्र होंगे। किंतु दर्शना देव साधव, साधु महात्मा को दर्शनार्थ एवं, दर्शन से ही पवित्र करते हैं। सेवा करेंगे तो न जाने क्या होगा, महात्माओं की सेवा से क्या लाभ होगा, मैं नारद चरित्र में अभी बताऊंगा आपके समक्ष कि सेवा करने से क्या लाभ है। और यहां तो दर्शन का लाभ बताया जा रहा है कि संत महात्माओं के दर्शन से ही समग्र पाप प्रनष्ट हो जाते हैं, प्रनाश हो जाता है पापों का। श्री नारद जी ने भक्ति देवी की बात सुनी तो महाराज रुक गए और पूछते हैं कि ये बताइए कि आप कौन हैं, परिचय तो दीजिए। तो श्री भक्ति देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। जो दोनों वृद्ध पुरुष देख रहे हैं ना आपको, ये मेरे लड़के हैं। नारद जी ने कहा कि आपके लड़के? ये तो वृद्ध हैं, आप तो युवती लग रही हैं, दिख रही हैं। कहे कि हाँ यही स्थिति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में। द्रविड़ देश में बहुत आचार विचार है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी। कर्नाटक में भी आचार विचार बहुत है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बढ़ी, कहीं कहीं मतलब सब जगह नहीं। गुर्जरे जीवताम गता, गुजरात पहुंची तो बूढ़ी हो गई। गुजरात में आचार विचार नहीं है। जहां आचार विचार नहीं है, चाहे वह देश हो चाहे वह व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति के जीवन में आचार विचार नहीं है, जिस देश में आचार विचार नहीं है, वहां भक्ति नहीं हो सकती है। और भक्ति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति और राष्ट्र भक्ति, इसलिए आचार विचार होना चाहिए। और ये जो पंखा झल रही है, कोई चवर डुला रही है, सब नदियां हैं। कोई गंगा जी हैं, कोई यमुना जी हैं, कोई सरयू जी हैं, यही सब बताए। श्री नारद जी ने कहा कि अच्छा आप भक्ति देवी हैं? कहे हाँ। तो श्री नारद जी ने श्री वृंदावन धाम में जब समझा कि भक्ति देवी यहां युवती हुई है तो बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, भक्ति देवी वृंदावन में नवयुवती हो गई। इससे यह बताया जा रहा है कि यदि आपके अंदर भक्ति है और आप तीर्थों में जाएंगे तो आपकी भक्ति यौवनावस्था को प्राप्त करेगी, आपकी भक्ति बूढ़ी नहीं होगी। और यदि आप तीर्थों में नहीं जाएंगे तो आपकी भक्ति वृद्ध हो जाएगी। श्री नारद जी से प्रार्थना किया तो नारद जी ने उनको जगाना आरंभ किया। महाराज गीता का पाठ किया, वेदों का उद्घोष किया और सुन करके फिर लेट गए। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, और भक्त को जब चिंता होती है तो अपने इष्ट का स्मरण करता है, इसलिए इन्होंने भगवान का स्मरण किया। और महाराज जब भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी यह हुई, एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूताः। आकाशवाणी ने कहा
कि हे देवर्षि, यदि ज्ञान और वैराग्य को आप जगाना चाहते हैं तो सत्कर्म का अनुष्ठान कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। हाँ, और उस सत्कर्म का उपदेश तुम्हें साधुओं में शिरोमणि जो साधु जन है वही करेंगे। अब यहां पर दोनों बात बता दी गई कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाला साधन जो बताए वही साधु शिरोमणि है, और जो साधु शिरोमणि होगा वही ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन बताएगा, नहीं तो मकान दुकान चलाने का साधन बताएगा। इससे ये भी बता दिया गया। महाराज नारद जी ने सोचा चलें पूछें, तीर्थ यात्रा में तो थे ही, महाराज तीर्थों में और तेजी से बढ़े और यही कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाला साधन बताइए। तो महाराज वहां जो बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर थे ना, आश्रमों में लोगों ने सोचा कि जिस विषय का ज्ञान नारद जी को नहीं है तो हम कैसे बतलाएंगे। तो कोई तो कान पर यज्ञोपवीत चढ़ा करके निकल गया जंगल में, कुछ लोग नहीं निकल पाए तो आसन पर ही पद्मासन लगा करके मेरुदंड सेवा करके बैठ गए। कुछ लोगों ने शिष्यों से कह दिया कि कह दो किसी कार्य में व्यस्त है। नारद जी ऐसे ही चले गए। ये आश्रमों की स्थिति। अब आश्रमों में कहां मिले साधु महात्मा, पहले कह दिए नए न योगी नए सिद्धा, पहले आ चुकी बात। जब संत नहीं मिले, अच्छा संतों का अन्वेषण कौन कर रहा है? ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन बतलाने वाले गुरुजनों की खोज कौन कर रहे हैं? देवर्षि नारद कर रहे हैं। ये देवर्षि नारद लोक स्रष्टा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बहुत बड़े महायोगी हैं, क्षण मात्र में कहीं भी जा सकते हैं और ध्यान लगा करके देख सकते हैं कि कौन संत महात्मा कहां है। किंतु ये पद्धति नहीं है गुरु का अन्वेषण करने की। गुरु के समीप जाना है तो महाराज हमारे यहां बताया गया कि गुरु के समीप जाए तो नोटों की गड्डी क्या बंडल लेकर के गए पटक दिए, ये नहीं पद्धति है। गुरु के समीप जाना है, भगवत तत्व की जिज्ञासा करनी है तो आप कैसे जाएं इसका निर्देश भगवती श्रुति कहती कर रही है, भगवान वेद कर रहे हैं कैसे जाना है। नहीं तो कुर्ता झाड़े और धोती पहने और पहुंच गए सेंट वेंट लगा करके गुरु जी के पास में, और सही गुरु होगा तो भगा देगा, सही गुरु होगा ना तो कहेगा कि हटाओ दुर्गंध आ रही, पता नहीं क्या लगा कर है। हमारे भगवान वेद कहते हैं तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छे समित्तानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। यदि आपको भगवान को जानने की इच्छा है तो गुरु के समीप ही जाना है, चाचा चाची साला साली मामा मामी पास नहीं जाना है। ये बताए गुरु के पास जाएं। अब कैसे गुरु के पास? जिसकी लंबी दाढ़ी हो, बड़ी लंबी तिलक लगा रहा हो, बड़ी लंबी चौड़ी करोड़ों की गाड़ी हो, उसके पास जाएं। तो बिल्कुल मत जाना ऐसे लोगों के पास। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो गुरु श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और भगवान में जिसकी अटूट निष्ठा हो, भगवत भजन करता हो, ऐसे के पास जाना। तो कहे हम क्या लेकर के जाएं? सोना चांदी हीरा जवाहरात? कहे नहीं, सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर चलोगे तो बड़ा अभिमान रहेगा कि हम तो इतना लेकर जा रहे हैं। आप समिधा को लेकर जाओ। समित यज्ञ में डालते हैं, ये जो कनिष्ठिका उंगली है ना, कानी उंगली आप कहते हैं, इतनी मोटी एक बिता की 3 लकड़ियां हैं। उन लकड़ी जो काष्ठ विशेष है उसको समित कहते हैं, वो पहले डाली जाती है, उसको लेकर जाओ, जल्दी मिलती है, बहुत कम मिलती है। लकड़ी लेकर जाएंगे तो कितना दम्य भाव होगा। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और जब ऐसा आए तो गुरुजन उसे ब्रह्म विद्या का, भगवत तत्व का उपदेश करें। ये है। तो यहां पर देवर्षि नारद लोक सृष्टा ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी, महायोगी होते हुए भी ध्यान लगा करके गुरु की खोज नहीं कर रहे हैं, संत की खोज नहीं कर रहे हैं,
दौड़ दौड़ करके चल रहे हैं और पूछ रहे हैं। यह है गुरु की अंत। ब्रह्म जिज्ञासा तो बाद में होनी चाहिए, पहले गुरु जिज्ञासा होनी चाहिए। गुरु के विषय में तो समझें। अब महाराज कोई नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो नारद जी समझ गए कि अब तो परमात्मा की कृपा के बिना काम नहीं चलेगा। तो बद्रिकाश्रम पहुंचे, जिसे विशाला नगरी कहते हैं, और तपश्चरामि, मैं यहां तपस्या करूंगा और गुरु को प्राप्त कर लूंगा। भगवान ने सोचा कि नारद जैसे अभी तक बड़ा कष्ट सहे हैं, श्रम तपस्या खेदे चल, ये कष्ट उठाएंगे, बिना हमारी कृपा के कोई मिलता नहीं है महात्मा। इसलिए उन्होंने संकादिकों को प्रेरित किया और संकादिक वहां उनसे पहले ही पहुंच गए। और संकादिकों ने प्रश्न किया कि मुंह लटकाए हुए कहां दौड़े जा रहे हैं। तब नारद जी ने बताया, पूरी घटना सुनाई मृत्युलोक में, वृंदावन धाम में भक्ति देवी की, और कहा कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन कृपा करके आप बतलाएं। तो संकादिकों ने कहा कि अहो देवर्षि धन्योसी, अहो नारद धन्योसी। देखिए, अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण योग भास्कर। नारद जी आप धन्य हैं, आप उस साधन को जानते हैं। नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूं। हाँ, आप जानते हैं। जिस समय भगवद गीता की रचना करने वाले साक्षात नारायण के अवतार भगवान व्यास मोह सागर में डूबने लगे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे करके उन्हें मोह सागर से निकाला था। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का साधन स्वयं जानते हैं। नारद जी ने कहा कि हम जानते हैं, ठीक है, हमको अब बहलाइए मत। मैं तो मैं आप लोगों के मुख से सुनना चाहता हूं, आप चारों उस बात को कहते हैं कि नहीं। सनकादिकों के ना, ठीक है। अब महाराज सनकादिक और नारद जी अब सप्ताह श्रवण के लिए जा रहे हैं। पूछे कहां चलें, कहां सप्ताह की कथा सुने। तो कहते हैं गंगा द्वार। देखिए, इससे लगता है कि सनकादिक बहुत बड़े नैयायिक हैं। गंगा द्वार संतेतो तटमानंदनामकम। श्री नारद जी से सनकादिकों ने कहा कि गंगा द्वार के समीप कथा होनी चाहिए। गंगा द्वार हरिद्वार को कहते हैं। सनकादिकों ने सोचा, अगर हम हरिद्वार कह देंगे कि हरिद्वार कथा सुनो, तो हरि के भक्त आएंगे, भगवान विष्णु के भक्त आएंगे, भगवान हरि के भक्त नहीं आएंगे। और यदि हरिद्वार कह देंगे तो हरि के ही भक्त आएंगे, हरि के भक्त नहीं आएंगे। इसलिए ऐसी अवच्छेदकता लगाओ, ऐसा नाम दीजिए कि दोनों के भक्त आए। इसलिए कहा गंगा द्वार। गंगा जी भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकली है तो वैष्णव आएंगे, और भगवान भोलेनाथ ने सिर पर धारण किया, इसलिए भगवान शिव के भक्त आएंगे। इसलिए ऐसा शब्द दिया। अब महाराज वहां पहुंचे, तीनों लोक में प्रचार हो गया। देखिए, आजकल लोग प्रचार करते, जीप लेकर क्या क्या लेकर टीवी चैनल में देते हैं। उस समय एक भी चैनल नहीं था, और इसीलिए शांति बनी हुई थी। मैं आपको बताऊं, अब हुआ क्या, महाराज तीनों लोकों में प्रचार हुआ। भूलोके, देखिए कहां कहां प्रचार हुआ है। पहले तो इस भूलोक में हुआ। भूलोके देवलोके सा ब्रह्मलोके तथैव चा। भूलोक में, जिसमें अपने लोग रह रहे हैं। फिर देवलोक, अंतरिक्ष से आगे बढ़ गए, देवलोक स्वर्ग, और फिर जनलोक, महरलोक, तपोलोक को गिनाए नहीं, आगे सीधे चले गए ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके आगे प्रकृति मंडल में कोई लोक है ही नहीं, कोई लोक नहीं। चतुर्दश भुवन में 14 लोक में महाराज प्रचार हो गया।
अब बताइए, नारद जी अकेले हैं, इनके पास कोई साधन नहीं प्रचार प्रसार का, और जो कथावाचक हैं वो नंग धड़ंग रहते हैं, लंगोटी भी नहीं है शरीर पर, वो किससे प्रचार करेंगे? प्रचार उन्हीं लोगों का होता है जो अपरिग्रही होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है। अभी कोई आवे, महात्मा गोबर खा करके जीने लगे तो आप लोग सब जाओगे कि तो गोबर खाकर जी रहे हैं, समझ रहे ना? तो हमारे यहां त्याग की और विषय भोगों के त्याग की महिमा है। अब महाराज जब कथा का प्रचार प्रसार हुआ तो उस समय लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं कथा सुनने। अच्छा, दौड़ने वालों में सबसे आगे किसको होना चाहिए? बच्चों को। चलो बच्चे छोटे हैं, नवयुवकों को आगे होना चाहिए। और सबसे पीछे किसको होना चाहिए? बूढ़ों को। बूढ़ों ने नवयुवकों को पछाड़ दिया, नवयुवकों को पीछे कर दिया, और महाराज बूढ़े आगे हो गए। देखिए दौड़ने वालों में कौन है? भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधौ तिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाविसुतश्च सकलो मृकंडपुत्र त्रिजति परावाह। सबसे आगे भृगु जी हैं। दौड़ने वालों में सबसे आगे भृगु जी हैं। अगर ये दौड़ने वालों में आगे नहीं होते तो तीनों देवों की परीक्षा के लिए इनको नियुक्त ही नहीं किया जाता। दौड़ करके बैकुंठ गए और भगवान के छाती में लात मार दिया है, समझ? सबसे आगे भृगु जी हैं, उसके पीछे वशिष्ठ जी हैं। इस प्रकार च्यवन ऋषि, परशुराम जी, विश्वामित्र जी सब हैं, और महाराज सब आए, और महाराज वहां आकर के सब बैठे। पुराण आए, सभी तीर्थ आए, और आकर के सब विराजमान हो गए। वेद वेदांत स्मृतियां सब लोग आकर के कथा सुनने के लिए बैठ गए। अब महाराज शनकादिकों ने कथा कहना आरंभ किया। देवर्षि नारद सबसे आगे हैं। उन्होंने पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय दिया कि यह ग्रंथ कैसा है। ग्रंथोऽष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध समन्वितः। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों वाला है। वैसे आप गिनेंगे तो 18,000 नहीं मिलेगा। अब इसमें जो श्री भगवान उवाच, सूत उवाच, सुख उवाच, सौनक उवाच, मैत्रेय उवाच शब्द आए हैं, इनको भी श्लोक रूप में आपको गिनना पड़ेगा। अब ये जो ग्रंथ है 12 स्कंध है, इसमें 12 स्कंध हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण का मूर्तिमान विग्रह है। अब आप देखिए कि 12 स्कंध क्या है? भगवान के श्री विग्रह हैं। 12 स्कंधों में जो प्रथम स्कंध है ये भगवान का श्री चरण है। भगवान का श्री चरण क्या है? प्रथम स्कंध है। और अब प्रथम चरण से ऊपर बैठिए, मैं इसको करके लेता हूं। द्वितीय स्कंध क्या है? भगवान की जान है, घुटना है। अब घुटने से आगे आइए। तृतीय स्कंध भगवान की शक्ति, कमर है, कमर के नीचे की हड्डी। और चतुर्थ स्कंध कट है। पंचम स्कंध भगवान की नाभि है। छठा स्कंध भगवान का हृदय है। सप्तम स्कंध और आगे आइए वक्षस्थल है। आठवां स्कंध भगवान का कंठ है, गला है। नवम स्कंध भगवान के कंधे हैं, और 10वां स्कंध भगवान का श्रीमुख है। एकादश स्कंध सिर है, और 12वां स्कंध ब्रह्मरंध्र है। ये ऊपर होता है जहां माताएं तेल लगाती हैं बच्चे के विशेष। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का मूर्तिमान विग्रह है।